वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त और बिंदास होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मेंटर योगेश कुमार और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों 56 की वीडियो में नहीं ला पाया था, किसी कारणवश मुझे अर्जेंट में घर जाना पड़ा, लेकिन 57 जो पेपर आपका आज हुआ है उसकी वीडियो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, उसका सॉल्यूशन हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और वो इसी वजह से कि अब इसमें आपको जो भी दिक्कत हो आप उसका जो सॉल्यूशन है हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर स्टडी सेंटर और उसका ऐप जो है और टेलीग्राम चैनल है, वहां से इस वीडियो को आप प्राप्त कर सकते हैं और उसको देखकर अपने सॉल्यूशन बना सकते हैं। जिससे कि अगर सॉल्यूशन आपके पास रहेगा तो आप जब कभी भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपके पास एक माइंड सेट रहेगा कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं पेपर नंबर 57 57 नंबर हम पेपर की बात करने जा रहे हैं और इसके सॉल्यूशन दैट मींस रीजनिंग का जो सॉल्यूशन है मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूं। तो बने रहिए मेरे साथ और डेफिनेटली आपको मजा आने वाला है और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो डेफिनेटली आपकी सॉल्व होंगी। तो स्कॉलर स्टडी के सेंटर के साथ बने रहिए और देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए एनालॉगी का क्वेश्चन है। एनालॉगी आपको मालूम है दोस्तों हमारी चार तरीके की चलती है। एक हमारी अल्फाबेट के बेसिस पर होती है, एक नंबर के बेसिस पर होती है, उसके बाद आपकी होती है नॉन वर्बल एनालॉगी और एक होती है आपकी जीके वाली। अब जैसे ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये अल्फाबेट के बेसिस पर है और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू आर और एस दैट मींस 70। देखिए जब हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हैं तो कोडिंग वाले सेक्शन में एक कोडिंग होती है जिसको बोला जाता है अल्फाबेट टू नंबर कोडिंग। और अल्फाबेट से जो नंबर कोडिंग जो होती है वो आपका सेक्शन हमारा यहां दिया गया है। अब इसको करने का तरीका क्या होता है? देखिए जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बचपन में से आप एबीसीडी पढ़ते चले आ रहे हैं और एबीसीडी अगर रीजनिंग के हिसाब से पढ़ा जाए तो उनकी पढ़ी जाती है प्लेस वैल्यू और अपोजिट अल्फाबेट। सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि जैसे ही हमें ये क्वेश्चन मिले तो इस क्वेश्चन में हमारा काम क्या होगा कि हम इनकी प्लेस वैल्यू को यहां रखेंगे। अब जैसे कि हम जानते हैं कि P की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 16। उसके बाद जो Q है उसकी प्लेस वैल्यू होती है 17 प्लस R की प्लेस वैल्यू होती है 18 और S की प्लेस वैल्यू होती है 19। और जब हम इनका ऐड करेंगे तो जो इसका सम है, सम किसके बराबर आएगा? 70 के बराबर। तो जो 70 है वो क्या होगा हमें यहां दिया गया है। अब जो यहां लॉजिक लगा है वही लॉजिक को हम यहां फॉलो करेंगे और फॉलो करेंगे तो क्या होगा? आर की प्लेस वैल्यू होती है कितनी? 18 प्लस पी की होती है 16, उसके बाद एस की होती है 19 और टी की होती है 20। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो जरा देखिएगा 9 और 6 15 एंड 8 3। अब 3 कहां दे रखा है? पहले ही ऑप्शन में है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। आंसर हमारा कौन सा हो गया? फर्स्ट वन। दैट मींस इसका जो सम है कितना आएगा? 73। होप सो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और जब कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो आप उनकी पहले प्लेस वैल्यू को रखिए। अगर उससे नहीं निकलता है तो फिर देखिए कहीं ऐसा तो नहीं मल्टीप्लाई दे रखा हो। ठीक, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, मैं एक क्वेश्चन इसके अलावा और लेकर चलता हूं और देखिएगा बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया था फ्रॉग, FROG, और फ्रॉग का अगर हम देखें प्लेस वैल्यू कितनी है? 6 18 15 एंड 7। अगर इसको हम ऐड करते हैं तो कितना होता है? 46 और यहां दे रखा था 2116। अब देखिए जैसे 46 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर जो होता है वो होता है 2116। देन अगर हम बात करते हैं किसकी, देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है इसी में NEST। अब इसके अगर हम देखें तो ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका आंसर क्या निकल के आएगा, लॉजिक कौन सा लगेगा। ये वाला कि जो 46 है उसका हम स्क्वायर करके दिया गया है हमें 2116 और हमें निकालना है किसका? NEST में जो प्लेस वैल्यू है उसके जो
सम जो आएगा उसका स्क्वायर कितना होगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और मैं देखूंगा कि कितने लोगों ने ये क्वेश्चन किया है। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर और क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, ये भी हमारा क्वेश्चन एनालॉजी का है, कह रहा है कि सेलेक्ट द रिलेटिव लेटर्स वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। अब देखिए जैसे ये कह रहा है 34 दैट मींस 34 और यहां क्या है 144। अब देखिए हम जानते हैं 144 एक स्क्वायर नंबर है। कैसा नंबर है? स्क्वायर नंबर। और ये किसका स्क्वायर है? हमें सबको पता है कि ये किसका स्क्वायर है? 12 का। लेकिन क्या ये 12 हमारा बन के आ सकता है नंबर से? बिल्कुल आ सकता है। जैसे 3 और 4 दे रखा है, अगर हम 3 और 4 का आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो दोस्तों क्या बन गया? तो ये बना 12 और 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। और तो इसी तरीके से अब क्या दे रखा है? 23। तो अगर हम 2 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो कितना होगा? 6 और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया? डी। होप सो समझ में आया होगा दोस्तों अच्छे से। ठीक, चलिए नोट करते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो चले अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें दिया गया है सेम एनालॉगी नंबर के बेसिस पर क्वेश्चन दे रखा है और सीधा सीधा क्वेश्चन दे रखा है कि 125 जो है वो क्या होता है? क्यूब होता है। किसका? जो हमें यहां संख्या दे रखी है 5 का। भाई 5 का क्यूब क्या होता है? 125। इजी क्वेश्चन है। तो 6 का क्यूब क्या होगा? 216। क्या होगा? 216। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 216। क्लियर है दोस्तों? होप सो एनालॉगी के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है उसकी बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड आउट द ऑड नंबर। देखिए एक टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अब ये जो क्लासिफिकेशन जो टॉपिक है दैट मीन्स हिंदी में बोला जाता है वर्गीकरण। अब ये जो वर्गीकरण जो टॉपिक है, इस वर्गीकरण टॉपिक का अगर हम बात करें तो ये क्या है और कैसे है। देखिए यहां क्या होता है, हमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और ये 4 में से जो 3 होते हैं वो एक सेम लॉजिक फॉलो करते हैं। अगर कोई ऐसा है जो इसमें से जो ऑप्शन उन तीनों के हिसाब से नहीं होता, वही हमारा क्या होता है? डिफरेंट होता है। अब ये भी एनालॉगी की तरह अल्फाबेट के हिसाब से भी पूछा जाता है जो कि सामने दिखाई दे रहा है। उसके बाद नंबर के हिसाब से भी पूछा जाता है। ये आपका नॉन वर्बल रीजनिंग में भी पूछी जाती है और ये क्वेश्चन आपका जीके के हिसाब से भी बनता है। जीके में चाहे वो साइंस का क्वेश्चन डाल देगा, चाहे वो क्वेश्चन डाल देगा किसका? तो वो क्वेश्चन डाल देगा आपका हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, मतलब किसी का भी क्वेश्चन वो डाल सकता है। अब देखिए यहां क्या है, हमने सबसे पहला वर्ड पकड़ा एस। एस से हम चले तो एस के बाद टी, यू एंड वी कंटिन्यू चल रहा है। उसके बाद अगर हम देखें सी के बाद डी, डी के बाद ई और एफ, यहां देखें आई के बाद जे, जे के बाद के और एल, लेकिन एफ के बाद आएगा क्या? जी। क्या आएगा? जी। और जी के बाद एच आएगा और एच के बाद क्या आएगा? आई। लेकिन क्या दे रखा है? एफ जी एच आई। यहां से सीधा कंटिन्यू कर दिया है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन क्या होगा? बी। इसलिए आंसर जो बनेगा हमारा कौन सा बनेगा बेटा? वो बनेगा हमारा बी ऑप्शन। क्लियर हो गया होगा? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अगेन ऑड वन आउट का क्वेश्चन दे रखा है, क्योंकि क्लासिफिकेशन को हम दूसरा नाम जानते हैं वो ऑड वन आउट भी जानते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है जैसे 251037। आज की डेट में ऐसे क्वेश्चन बहुत आने लगे हैं। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में या तो स्क्वायर किया गया होगा या मल्टीप्लाई किया गया होगा। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या किया गया है जरा देखिए। जैसे कि हमने 25 लिखा, बस इन नंबर के साथ आपको खेलना है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें से हमने 2 को उठाया, मल्टीप्लाई किया 5 से और निकल के क्या आ गया? 10। क्या निकल के आ गया? 10। उसके बाद फिर हमने 2 और 3 का 5 का 2 और 5 का क्या लिया हमने? डिफरेंस लिया, और जो डिफरेंस लिया वो क्या आया? 3। और उसके बाद 2 + 5 कर दिया और कितना आ गया? 7।
कितना आया 7, और यहां से हमारा नंबर बना 1037 जो कि सामने रखा हुआ है। क्लियर है दोस्तों? इसी हिसाब से देखें तो 6 दूनी 12, ठीक है, 6 में से 2 गए तो 4, और 6 और 2 8, ठीक, 4 और 4 तिया 12, 12 का 12 है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, और 4 और 3 कितने होते हैं 7। उसके बाद यहां दे रखा है कि 8 मल्टीप्लाई 1 8, द डिफरेंस ऑफ बोथ लेटर्स क्या है 7, बट द सम ऑफ बोथ नंबर इज 9 इज नॉट 10। तो हमारा यहां से आंसर क्या आएगा 879 होना चाहिए, और यही हमारा क्या है डिफरेंट है, और यही क्या होगा आंसर होगा। इज क्लियर? समझ में आ गया होगा? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप जरा इसको नोट कर लिए पैटर्न को। ठीक, चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए ये क्वेश्चन कई बार बहुत एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो CHSL का एग्जाम हो या CGL का एग्जाम हो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिविंग रेस्पॉन्स वर्ड बी अ मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, जैसे प्रोहिबिशन, इंटरव्यू, सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट, एडवर्टाइजमेंट एंड एप्लीकेशन, मतलब निम्न में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम बनाता है। अब देखिए सार्थक क्रम क्या होगा। हम एक चीज जानते हैं कि जब हम जो तैयारी कर रहे हैं SSC की या बैंक की या रेलवे की, मतलब जिस भी फील्ड की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, उसमें एक तैयारी में सेलेक्ट होने का और सेलेक्ट के बाद जॉब करने का एक प्रोसीजर होगा कि चीजें कहां से स्टार्ट हो। हम एक चीज जानते हैं, जैसे कि जब भी हम तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जब हम फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने से पहले हम उसका क्या देखते हैं विज्ञापन, दैट मीन्स एडवर्टाइजमेंट। तो सबसे पहले क्या आएगा 5, तो C ऑप्शन कट हो गया। अब उसके बाद जैसे ही हमारा जो विज्ञापन निकलता है तो हम उसमें क्या करते हैं आवेदन करते हैं, दैट मीन्स उसमें हम एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं। उसके बाद क्या आता है तो सेकंड नंबर पर क्या आएगा आवेदन। अब कहां कहां दे रखा है देखिए दोनों जगह दे रखा, तीनों जगह दे रखा है। उसके बाद जब हम आवेदन करने के बाद फिर हमारा क्या होता है सिलेक्शन प्रोसीजर, और सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे जैसे क्या आता है, जैसे रिटन एग्जाम अगर होता तो रिटन एग्जाम आता है, रिटन एग्जाम के बाद क्या है आपका इंटरव्यू है, लेकिन सीधा सीधा इसमें क्या दे दिया गया साक्षात्कार, दैट मीन्स इंटरव्यू। तो जो थर्ड प्लेस पर आएगा वो क्या आएगा आपका इंटरव्यू। उसके बाद इंटरव्यू होने के बाद जब हम इंटरव्यू में क्या हो जाएंगे चयन हो जाएंगे, तो फोर्थ पोजीशन पर क्या आएगा चयन। उसके बाद फिर हमारी क्या होगी नियुक्ति, और नियुक्ति जब हमारी हो जाएगी दैट मीन्स हमारा अपॉइंटमेंट हो जाएगा। उसके बाद हम कुछ समय के लिए जो आपका प्रोबेशन पीरियड जो होता है उसमें चलते हैं, ठीक। तो जो आपका प्रोबेशन पीरियड जो है दैट मीन्स परवीक्षा जो है वो आपका सबसे लास्ट में आएगा, तो 1 लास्ट में हर जगह है। उसके पहले आएगी कौन सी नियुक्ति, ठीक, और नियुक्ति दैट मीन्स क्या होगी 4, 2 जगह है, बी कट हो गया। उससे पहले क्या होगा चयन होगा, तो चयन कहां दे रखा है 3, लेकिन ए कट हो गया, ऑप्शन कौन सा बना आपका डी, और आंसर क्या होगा 5 6 2 3 4 1, ये हमारा ऑर्डर निकल कर आएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से रखा गया है। जैसे कि अगर हम ब्लड रिलेशन की बात करते हैं उसको बोलते हैं हम हिंदी में रक्त संबंध। दोस्तों ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे 1 जनरेशन गैप है तो 1 जनरेशन गैप को हम वर्टिकल लाइन से, सेम जनरेशन को हॉरिजॉन्टल लाइन से, उसके बाद हस्बैंड वाइफ की कंडीशन को पैरेलल लाइन से, उसके बाद अगर 2 जनरेशन गैप आता है तो कनेक्शन लाइन से हम ड्रॉ करते हैं, ठीक। अब जैसे अगर मेल कैंडिडेट है तो मेल के लिए हम प्लस साइन लगाते हैं और फीमेल के लिए क्या लगाते हैं माइनस साइन। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे होगा, तो चलिए इसकी बनाते हैं वो फैमिली ट्री। ध्यान दीजिएगा। अब देखो फैमिली ट्री है क्या, देखिए फैमिली ट्री में अगर हम बात करें कि ए इज द फादर ऑफ सी, ए क्या है ए सी के पिता हैं, तो अब पिता है तो 1 जनरेशन गैप है, ए पिता है प्लस किसके पिता हैं सी के। आगे कंडीशन कह रहा है एंड डी इज द सन ऑफ बी, डी बी का बेटा है, तो डी बेटा है किसका डी बेटा है बी का, डी इज द सन ऑफ बी।
लेकिन अभी तक बी का जेंडर हमें नहीं पता और ये दोनों आपस में कैसे कनेक्ट होंगे हमें नहीं पता। सिस्टमेटिक चलिए आगे कहा जाता है कि ई इज द ब्रदर ऑफ ए, ई भाई है किसका, ए का, ब्रदर हो गया। देन आगे कह रहा है कि इफ सी इज द सिस्टर ऑफ डी, सी इज द सिस्टर ऑफ डी, सी डी की बहन है, तो बी का ई से क्या रिलेशन है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखो बेटा, सी इज द डॉटर ऑफ ए एंड डी इज द सन ऑफ बी। नाउ बी कौन होगी, फीमेल। वाई, बोथ आर पेरेंट्स, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हो गए, सगे भाई बहन, क्या हो गए, ब्रदर एंड सिस्टर। और जब दोनों क्या हो गए, रियल ब्रदर एंड सिस्टर है, देन ए एंड बी क्या होंगे, तो ए और बी क्या होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे। और जब पेरेंट्स होंगे किसके, सी एंड डी के, तो अब बी ई की क्या लगी, दैट मीन्स हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, तो बी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, सॉरी ई, बी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ई। तो आंसर क्या होगा, सिस्टर इन लॉ। इज दैट क्लियर। और जिसको हिंदी में बोला जाता है भाभी। ठीक, चलिए नोट करिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे नंबर सीरीज का। अब देखिए, नंबर सीरीज के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए। जैसे कि यहां क्या दे रखा है, 0। जब भी सीरीज आपकी 0 से स्टार्ट हो, हमेशा ध्यान रखना, आज के ट्रेंड में जो क्वेश्चन चल रहा है वो स्क्वायर और क्यूब का क्वेश्चन चल रहा है। अब देखिए, जैसे कि अगर हम 1 का स्क्वायर देखें तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, -1 किया क्या हो गया, 0। क्लियर है। अब बात आती है 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, क्या कर दिया, +1, कितना हो गया, 5। उसके बाद 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 में क्या किया, -1, कितना हुआ, 8। देन उसके बाद 4, 4 का स्क्वायर 16, +1 17। उसके बाद क्या होगा, देखिए 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, और 25 -1 24। एंड देन 6, 6 का स्क्वायर क्या हो गया, 36, +1 37। अब आगे क्या होगा, 7, तो 7 का स्क्वायर क्या होगा आपका, 49, एंड -1 करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 48। देन आंसर विल बी 48। क्लियर है। चलिए नोट करिए, बढ़ते हैं हम आगे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अ सीरीज इज गिवन विद 1 2 टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल बी कंप्लीट द सीरीज। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें 1 2 लुप्त पद हैं। ठीक, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां क्या दे रखा है, ए। चलिए एबीसीडी पढ़ते हैं, ए के बाद बी, आफ्टर बी किसको मिसिंग कर दिया, सी को। डी ई एफ किसको मिसिंग कर दिया, उसके बाद जी को। एच आई जे के किसको मिसिंग करेगा, एल को। कहां से स्टार्ट होगा, एम। अब पहले में कितने अल्फाबेट, हाउ मेनी अल्फाबेट इन फर्स्ट पेयर, 2, सेकंड पेयर 3, फोर्थ पेयर 4, एंड फिफ्थ पेयर में 5। तो देखिए एक तो ये कट गया, पहली चीज। अब यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है। अब यहां से देखिए कहां से स्टार्ट हो रहा है, एम से। कौन सा ऑप्शन है, पहला वाला, एम एन ओ पी क्यू। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है, समझ में आ गया होगा। आंसर होगा एम एन ओ पी क्यू। कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। दैट क्लियर और नॉट। चले आगे बढ़ते हैं और नोट करिए जरा इसको। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड आउट द ऑड सेट ऑफ द अमंग फॉलोइंग सेट्स व्हिच इज नॉट लाइक द गिवन सेट। क्वेश्चन कह रहा है कि उसको निकालिए जो समान समूह नहीं है। अब देखिए, जैसे कि अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में यहां से देखें, हमें दे रखा है 7 13 एंड 11। ठीक,
7, 13 एंड 11 जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हमारा कितना निकल के आता है? मल्टीप्लाई आता है आपका 1001। इज क्लियर? अब जैसे 19 मल्टीप्लाई 53 करें, 19 मल्टीप्लाई 53 क्या निकल के आएगा? 1007। अगर 17 मल्टीप्लाई 59 करते हैं तो जरा देखिएगा यहां से कितना हो गया। अगर मल्टीप्लाई करें 7 59, 9 7 जा 63, 6 प्लस 9 प्लस 7 35, ये कितना हो गया? 15 एंड 35 कितना हो गया? 50, 0 5, उसके बाद 5 एंड 5 10, तो 1003। गेट क्लियर? जब हम 29 13 का मल्टीप्लाई करते हैं, 39 जा 117, तो क्या आएगा? 7, ठीक है, कितना बचा? 11। 13 2 जा 26 एंड 26 एंड 11 कितना होगा? 26 एंड 11 होगा आपका 37, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है? 667, और यही क्या होगा आपका? रॉन्ग होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा बनेगा? डी ऑप्शन। दैट क्लियर? मल्टीप्लाई ऑफ नंबर, मल्टीप्लाई ऑफ नंबर। ठीक, चलिए नोट करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 1 इज हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में या दिए गए रेखा चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं? तो देखिए 1 2 3 4 एंड 5, 6 7 8 9 एंड 10। हाउ मेनी? 10। दैट्स इट, कहानी खत्म। गेट क्लियर? जब इस तरीके का है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर एक और बढ़ा दिया जाता और इधर भी एक और बढ़ा दिया जाता तो कितने हो जाते हैं? 12। क्लियर है सबको? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है आपका डाइस से। अब देखिए डाइस में क्वेश्चन कहा गया है, टू पोजीशन ऑफ द डाइस आर शोन इन बिलो व्हेन 4 इज एट द बॉटम। मतलब अगर जो फोर्थ फेस है उसको हम कहां ले आए? बॉटम पर। तो फोर्थ इज एट द बॉटम, व्हाट नंबर विल बी ऑन द टॉप। तो कौन सा फेस या उस फेस पर जो टॉप फेस है उस पर कौन सा नंबर आएगा? अब देखिए यहां से अगर देखा जाए तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि हमें यहां 4 मिसिंग है। और एक चीज ध्यान रखना कि जब कभी भी कोई भी नंबर मिसिंग हो, लेकिन अगर वो मिसिंग 1 है, दैट मींस ओनली 1 फेस मिसिंग है, तो उसमें जो कॉमन फेस होगा इन बोथ डाइस, द कॉमन फेस इन बोथ डाइस, जो समान फलक होगा दोनों में, वो मिसिंग के क्या होता है? अपोजिट होता है। तो कॉमन दोनों में क्या दे रखा है? 1। दैट मींस आंसर इज 1। दैट क्लियर? चलो समझ में आ गया होगा। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो मेरी एक मांग है, आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन नंबर सीरीज का, लेकिन इस बार हमें रॉन्ग नंबर फाइंड आउट कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन द गिवन नंबर सीरीज। दी गई श्रृंखला में, संख्या श्रृंखला में गलत संख्या को ज्ञात करिए। अब देखिए यहां से अगर देखें कि 5 और 27 का दोनों का जो डिफरेंस है कितना हुआ? 22। देन 61 डिफरेंस क्या है आपका? तो 44। देन अब यहां से देखिए 22 44, अब होना क्या चाहिए? 66। अब 66 होना चाहिए तो क्या आएगा? 6 and 1 7 and 6 and 6 12, 127। लेकिन दे क्या रखा है? 122, और यही क्या है? हमारा रॉन्ग नंबर है। इज दैट क्लियर? आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यस, क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर इंटरचेंज डिवाइड एंड प्लस 12 एंड 18 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बिकम्स करेक्ट। नीचे दिए गए समीकरणों में
डिवाइड और प्लस को अगर बदलें, उनके स्थानों आपस में बदलें, 12 और 18 को क्या करें, एक दूसरे से बदलें, दैट मीन्स डिवाइड को हम किससे चेंज करेंगे, प्लस से, और प्लस को किससे चेंज करेंगे, डिवाइड। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि यहाँ डिवाइड और प्लस दोनों दे रखें, दोनों दे भी रखें तो दोनों को आपस में चेंज करेंगे, लेकिन दोनों नहीं है तो जो आपका प्लस दे रखा है उसको हम चेंज किस में कर देंगे, डिवाइड में, और अगर कहीं डिवाइड दे रखा है तो उसको किस में चेंज करेंगे, प्लस में। चलिए आगे बढ़ते हैं, और 12 और 18 को भी हम आपस में क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो एक दूसरे के स्थान पर रखने के पश्चात निम्न में से कौन सा समीकरण सही हो जाएगा। देखिए यहां क्या दे रखा है, 36, 7, 2 एंड 60। चलिए नीचे से बात करते हैं। 12 प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा, डिवाइड, 6 उसके बाद मल्टीप्लाई ऑफ 18। अब देखिए 18 और 12 को भी तो इंटरचेंज करना है, तो यहां क्या आ जाएगा, 18 डिवाइड 6 देन मल्टीप्लाई ऑफ 12, 6 3 मल्टीप्लाई ऑफ 12 कितना हो गया, 36। हमारा जो डी ऑप्शन है वही क्या हो रहा है, सही हो रहा है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका मिसिंग अल्फाबेट सीरीज। देखिए जब भी हम मिसिंग अल्फाबेट सीरीज की बात करते हैं तो सबसे पहले आप इसको काउंट करिए, कितने आपके मिसिंग प्लेसेस काउंट करना है हमें, मिसिंग प्लेसेस प्लस गिवन अल्फाबेट। जो हमें खाली स्थान दे रखे हैं और जो हमें अक्षर दे रखे हैं उसको हमें क्या करना है, काउंट करना है। अब जरा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितना आया, 12, और 12 के फैक्टर बनेंगे 3 एंड 4। अब देखिए यहां कितने टाइप के हमें क्या दे रखे हैं, अल्फाबेट। तो अल्फाबेट है, एल दिखाई दे रहा है, एन दिखाई दे रहा है, और कौन सा दिखाई दे रहा है, एम। अब देखिए हम सबसे पहले 3 के पेयर यहां से कट कर लेंगे, 3 3 3। अब देखो यहां क्या मिसिंग है, यहां एम मिसिंग है, यहां क्या मिसिंग है, एन, अगेन क्या है, एन, और क्या है, एम। अब देखिए एल एम एन, ऑप्शन कोई बनना है, एम एन एन एम बिल्कुल बनना है, ऑप्शन हमारा बी बनना है। लेकिन सीरीज को देखिए, एल एम एन एन एम एल, एल एम एन एन एम एल, इज इट क्लियर और नॉट। तो हमारा जो सीरीज बनी वो क्या बनी, वो बनी हमारी एल एम एन की, और फिर उसका उल्टा, फिर एल एम एन, फिर उसका उल्टा, ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, बी। चलिए नोट करिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बस लेफ्ट विद सम डेफिनेट नंबर ऑफ द पैसेंजर एट द फर्स्ट स्टॉप, half of the passengers left the bus and 35 boarded the bus at the second stop, 1/5 of the passenger, that means जो फर्स्ट स्टॉप पर जो पैसेंजर थे उसके 1/5 पैसेंजर क्या कर देते हैं, बस को लेफ्ट कर देते हैं, एंड 40 boarded the bus, then the bus moved with 80 passenger toward the destination without stopping anywhere. Then how many passenger were there in originally, that means वो क्वेश्चन कह रहा है कि एक बस है, मान लीजिए एक बस जो है चली कहीं से, एक वहां से अपने बस स्टॉप से, और जब बस स्टॉप से चली तो चलने के बाद वो कुछ पैसेंजर लेकर चली थी। अब उसके बाद पहले स्टॉप पर जो बस जो है, आधे यात्री क्या करते हैं, उतर जाते हैं। कितने यात्री उतर गए, आधे यात्री। उसके बाद और 35 जो है यात्री उस बस में चढ़ जाते हैं, दैट मीन्स 35 क्या करते हैं, बोर्डेड करते हैं। उसके बाद दूसरे स्टॉप पर, दैट मीन सेकंड स्टॉप पर जितने यात्री टोटल इस समय हैं बस में, उसके 1/5 यात्री उतर जाते हैं, और 40 यात्री क्या करते हैं, पैसेंजर क्या करते हैं, उसमें बोर्ड करते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि लास्ट में जाके जब बस अपने लास्ट स्टॉप पर पहुंचती है तो उस समय जो बस में यात्री थे वो टोटल कितने थे, 80। तो क्वेश्चन कह रहा है स्टार्टिंग में, आरंभ में बस में कितने यात्री थे। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से क्वेश्चन को निकालो। अब देखो जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है हम 25 लेकर चलते हैं, वो कह रहा है आधे यात्री उतरे हैं, तो 25 का आधा कितना हुआ, 12.5, तो ये तो बनेगा नहीं, तो पहला ऑप्शन कट। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, जैसे कि 30,
30, 1/2 इसमें से उतरे, कितने बचे? 15। अब 15 में कितना ऐड कर दिया हमने सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टॉप पे 35 पैसेंजर इसमें ऐड हो गए, तो टोटल सेकंड स्टॉप तक जो पैसेंजर थे वो कितने थे? 50। अब उसके बाद इसमें से 1/5 क्या डिवोट करते हैं और बोर्डेड कितने करते हैं? +40। ठीक, तो ये कितना हुआ? 10। 10 अगर इसमें से हट गए, ठीक, तो बचे कितने? 4/5, और 4/5 डेट मीन्स कितना हो गया? 40 + 40 डेट मीन्स कितना हो गया? 80। डेट मीन्स आंसर हमारा जो होगा वो क्या होगा? 30। इज दैट क्लियर? चलो, समझ में आ गया होगा, नोट करिए और बढ़ते हैं हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का है, लेकिन कॉमन बेस कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दे रखा है। देखिए क्वेश्चन क्या रखा है? बैंड बी का कोड क्या हो गया? 5, ई का %, एन का 7 एंड डी का @ ड्रीम @2 %, 4 एंड एम का 8। पूछा गया है मेड का कोड। अब देखिए MADE, तो देखिए एम का कोड क्या है? 8, ए का कोड 4, देन डी का कोड क्या है? डी का कोड है हमारा @ एंड ई का कोड क्या है? %। दैट मीन्स आंसर होगा 84 %, 84 %। ऑप्शन कौन सा होगा? ए वाला। क्लियर सबको? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इजी क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे बहुत जाते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं और फटाफट से ऐसे क्वेश्चनों के नंबर आपको पकड़ लेने चाहिए, छोड़ना मत, और जल्दबाजी में क्वेश्चन ज्यादा इतना भी मत कर देना कि गलत हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगेन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है कि ऑर्गेनाइज ORGANISE को जो कोड कर रहा है वो किसमें? BHSP DRHM। अब देखिए यहां से A+1 B, O+1 P, O के बाद P, G आफ्टर G H, आफ्टर R S, R के बाद S G H, N से पहले M, E से पहले D, I से पहले H, S से पहले R। दैट मीन्स -1 और यहां क्या है आपका? +1। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपका क्या आएगा? DESTINED। ठीक, अब देखिए T से पहले, T के बाद U, D के बाद क्या आएगा? E, STEF, तो ये आएगा UTFE। किसमें दे रखा है? UTFE केवल 2 में। ठीक, अब देखिए यहां से डी से पहले क्या आएगा? सी, किसमें दे रखा है? यहां ऑप्शन क्या हो गया आपका? लास्ट वाला, तो CDMH आंसर होगा UTFECDMH, उसी पैटर्न में। क्लियर? नोट करिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशनशिप अमंग द डॉक्टर लॉयर मेल। देखिए दोस्तों, जब कभी भी आपको अगर प्रोफेशन दे रखे हो 2, मतलब अगर व्यवसाय 2 दिए हों और अगर वहां जो जेंडर है, जेंडर गिवन हो कितना? 1, तो हमेशा जो डायग्राम बनता है वो ये वाला बनता है। लेकिन अगर ये वाला ऑप्शन में नहीं है तो हम दोनों प्रोफेशन को क्या कर देंगे? अलग अलग रख देते हैं और डायग्राम जो सेकेंडरी डायग्राम बनता है वो ये वाला बनता है और ये वाला ऑप्शन में कहां दे रखा है? डी वाले में। इसलिए जो डॉक्टर, पुरुष और वकील जो इसका डायग्राम होगा वो कौन सा होगा? डी होगा। क्लियर है सबको? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जरा ये वाला नोट कर लीजिएगा। और इसके साथ एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि अगर जेंडर हमारे 2 कर दिए जाएं और व्यवसाय हमारा 1 कर दिया जाए, तो इस वाले का जो डायग्राम बनता है वो ये बनता है, जो इसका सेकेंडरी डायग्राम हमने बनाया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द मिसिंग नंबर ऑफ द नंबर पैटर्न। देखिए है तो नंबर सीरीज का ही क्वेश्चन, लेकिन क्या कर दिया है, टॉप टू बॉटम कर दिया है। अब देखिए 4 अगर मल्टीप्लाई हम 2 करते हैं और -2 करते हैं तो कितना होता है 10, जो कि यहां दे रखा है। 10 में मल्टीप्लाई 2 करें लेकिन -4 करें तो कितना हो गया आपका 16। 16 में मल्टीप्लाई 2 करें और -6 करें तो कितना हो गया 26, और 26 मल्टीप्लाई 2 माइनस कितना होगा 8, तो आएगा आपका 44। तो ऑप्शन हमारा कौन सा बनेगा 26, 2 के ऑप्शन कौन सा है बी। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं अगले पैटर्न पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रीजनिंग क्लास, दैट मीन्स एक रीजनिंग की क्लास में 18 स्टूडेंट क्लास हैज 18 स्टूडेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लास। Each student shake hand with each of the other students. How many handshake take place? एक रीजनिंग की कक्षा में 18 छात्र हैं। कक्षा के प्रारंभ में प्रत्येक छात्र एक दूसरे छात्र से हाथ मिलाता है, तो बताइए कितनी बार हाथ मिले। अगर आपको ऐसा कभी भी क्वेश्चन दिख जाए तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है सीधा n मल्टीप्लाई n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। अब देखिए n कितना दे रखा है 18 मल्टीप्लाई 17 डिवाइड बाई 2 9 टाइम्स, और 7 मल्टीप्लाई 9 होता है 153। तो ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो कौन सा होगा 153, दैट मीन्स 153। इज दैट क्लियर? चलो समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि सम बनानाज आर मैंगोज एंड सम मैंगोज आर कैट्स। देखिए स्लोगन का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम इसका क्या बनाते हैं वेन डायग्राम। सम बनानाज आर मैंगो एंड सम मैंगोज आर कैट। कुछ केले आम है और कुछ आम बिल्लियां। जब भी अगर आपको ऐसा डायग्राम मिलता है तो ऐसे डायग्राम को सॉल्व करने का तरीका देखिए, इन दोनों के बीच में बोथ साइड क्या होगा सम का कंक्लूजन, बोथ साइड सम, मतलब दोनों तरफ से सम का निष्कर्ष क्या होगा सही होगा। इन दोनों के बीच में भी बोथ साइड क्या होगा सम। लेकिन बिटवीन बी एंड सी यहां कोई भी सम का रिलेशन सही नहीं होगा, ना ऑल का होगा, ना नो का होगा, ना ही क्या होगा सम नॉट का। दैट मींस नो रियल कंक्लूजन, जो भी बनेगा यहां पॉसिबिलिटीज कंक्लूजन होंगे। अब देखिए कंक्लूजन क्या कह रहा है, ऑल कैट्स आर बनानाज, सभी बिल्लियां केले हैं, सभी बिल्लियां केले हैं। तो इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं बनेगा। अब डायरेक्ट नहीं बनेगा तो क्या होगा, पहला वाला गलत होगा। दूसरा कह रहा है सम कैट्स आर मैंगोज, कुछ बिल्लियां आम हैं, कुछ बिल्लियां आम है, कुछ बिल्लियां आम है। अब देखिए सम कैट्स आर मैंगोज, बिल्कुल कुछ जो बिल्ली है वो क्या है आम है, ये वाला हमारा क्या होगा सही होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सही होगा बी, ओनली सेकंड कंक्लूजन शुड बी फॉलो या फॉलोज। क्लियर है? चले बढ़ते हैं, नोट करिए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नाउ क्वेश्चन है सेलेक्ट द आंसर फिगर विच ऑफ द क्वेश्चन फिगर इज हिडन एंड एम्बेडेड। देखिए ये वाली आकृति हमें कहां दिखाई दे रही है, ये वाली आकृति हमें दिखाई दे रही है किसमें सी वाले में, जो ये वाली आकृति है, और यही इसका क्या होगा आंसर होगा, ऑप्शन क्या होगा सी। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो फिगर को कंप्लीट करना है, तो देखिए इसकी जो मिरर इमेज है ये बन रही है, तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी ये वाली, तो ये क्या बनेगा सीधा सीधा सबसे पहले तो ये लाइन बनेगी, उसके बाद ये इस तरीके से आएगा,
एंड देन क्लियर है। अब ये ऑप्शन कौन सा दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है आपका कौन सा, ए वाला। क्लियर, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये है आपका पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, और यहां से क्या किया गया है, इसको इधर फोल्ड किया गया है, इसको इधर फोल्ड किया गया और काट दिया। जब इसको ओपन करेंगे तो एक सर्कल यहां जाएगा, एक सर्कल कहां जाएगा, यहां। और इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन कौन सा होगा, सी वाला, और यही क्या होगा, आंसर। क्लियर है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो तो दोस्तों ये था हमारा पेपर नंबर 57 और 57 जो क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका है। मैं बहुत जल्द आपके सामने आऊंगा क्वेश्चन नंबर 58 का सॉल्यूशन लेकर, और उस सॉल्यूशन को हम इसी तरीके से देखेंगे जैसे कि हमने इसको देखा है, और होप सो कहीं ना कहीं ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और मेरी आशा यही है आप अच्छे से तैयारी करें, बढ़िया तरीके से करें, और जहां भी मेरी जरूरत आपको पड़े तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। तो बने रहिए आप स्कॉलर स्टडी सेंटर पर। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड, दैट मींस पेपर नंबर 58, और अच्छे से देखेंगे उस पेपर को, और जो भी चीजें रहेंगी उसको अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए आप पढ़िए और मुझे विदा दीजिए। जय हिंद।